तुम एक गूंज बन जाओ, बड़ा मीठा अनुभव होता है। भीतर जैसे अमृत झरने लगे। तुम सिर्फ आंख बंद करके रीढ़ सीधी करके, रीढ़ सीधी इसलिए ताकि तुम्हारे भीतर सारा शून्य सीधा खड़ा हो जाए और तुमको गुंजाने लगो। करो इतने जोर से कि बाहर कोई गुजरता हो तो सुनाई पड़े। जैसे मधुमक्खियों का जत्था जा रहा हो तो एक गूंज मालूम पड़ती, ऐसी गूंज बाहर मालूम पड़ेगी और वो गूंज तुम्हारे शरीर को भी स्वस्थ करेगी, तुम्हारे बिखरे मन को बांधेगी और तुम्हारे भीतर एक अपूर्व शांति का जन्म होगा और एक मस्ती छा जाएगी। ध्यान में तो लाभ लोभ छोड़ के जाओगे तो पहुंचोगे, और ऐसा नहीं है कि ध्यान में लाभ नहीं, परम लाभ है। लेकिन तुम लाभ लोभ की भाषा से गए तो ध्यान में जा ही ना सकोगे। तब तो तुम किसी से कंठ ताबीज लोगे, किसी से कान फुकवाओगे, किसी मदारी के चक्कर में पड़ोगे, क्योंकि तुम्हें लोभ और लाभ पकड़ा हुआ है। ध्यान के जगत में लोभ और लाभ की बात लानी होती। ध्यान के जगत में तो वही प्रविष्ट होता है जो कहता खूब लोभ करके देख लिया और कुछ भी न पाया, आश्वासन बहुत मिले पूरे कभी न हुए, बहुत झूठों के साथ चल के देख लिया कुछ भी न पाया, पाने की दौड़ ही व्यर्थ हो गई है, इतने विश्वास से भर गया है, कोई इतना हार गया है। तो वो कहता है कि अब और नहीं दौड़ना लोभ में, अब मुझे कुछ ऐसी दशा में पहुंचा दें जहां कोई लोभ न रह जाए, कोई लाभ न रह जाए, कोई दौड़ न रह जाए, कोई वासना कोई तृष्णा न रह जाए। मुझे ऐसे चित्त की दशा का थोड़ी सी झलक दिला दें जहां मैं अपने में तृप्त हो जाऊं, जहां मेरी कोई मांग न रह जाए। तब तो शायद तुम ध्यान में जा सको। लेकिन तुम गलत ही सवाल पूछते हो। तुमने गलत सवाल पूछा, कोई न कोई गलत जवाब दे के तुम्हें प्रलोभित कर लेगा, तुम्हें मिल जाएगा कोई न कोई कहीं न कहीं तुम्हारी गर्दन को फांसी लगा देने वाला। वो कहेगा कि ठीक है तुम्हें लाभ चाहिए, हम लाभ देंगे। तुम्हें व्यवसाय में, रोजगारी में बढ़ती होगी, जल्दी ही पदोन्नति होगी अगर ध्यान करोगे। ये फिजूल की बातें हैं, लेकिन इनको भी बताने वाले लोग हैं। महर्षि महेश योगी लोगों से यही कहते, पद उन्नति भी होगी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करने से, रोजगार भी अच्छा चलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सफलता मिलेगी जीवन में। अगर तुम ध्यानी हो जाओ तो तुम्हारे जीवन में ज्यादा सफलता घटित होगी, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए नहीं कि ध्यान से सफलता का कोई संबंध है, बल्कि इसलिए कि ध्यान तुम्हें शांत कर देगा, और शांत आदमी जो करेगा, जैसा करेगा, उसमें भूल चूक कम होगी। ध्यान शांति देगा, सफलता नहीं देगा, नौकरी में तरक्की नहीं देगा। ध्यान शांति देगा, परम विश्राम देगा। इसके परिणाम होंगे, इसके परिणाम तुम्हारे सारे जीवन पर होंगे। तुम अगर चित्रकार हो तो तुम बेहतर चित्रकार हो जाओगे। तुम अगर मूर्तिकार हो तो तुम्हारी मूर्ति अब नए रंग रूप में उभरेगी। तुम अगर संगीतज्ञ हो तो तुम्हारे संगीत में नए प्राण आ जाएंगे। तुम अगर दुकानदार हो तो तुम्हारे ग्राहक से संबंध बड़े मधुर हो जाएंगे। तुम अगर मालिक हो तो नौकर और तुम्हारे बीच एक भाईचारा खड़ा होगा जो कभी भी नहीं था। तुम अगर शिक्षक हो तो इन बच्चों को जिनको तुम पढ़ाते हो और तुम्हारे बीच एक नया संबंध जुड़ेगा, एक नया प्रेम। इस प्रेम के माध्यम से बहुत कुछ घटित होगा, मगर ये सब परोक्ष परिणाम है, इनको सीधे जोड़ना गलत है, क्योंकि सीधा जोड़ा की भूल हुई। जो आदमी आके मुझसे पूछता है कि ध्यान से लाभ क्या होगा, मैं उसको कहता हूं कोई लाभ नहीं होगा,
क्योंकि अगर ये लाभ की बात पूछ रहा तो ध्यान तो ये कभी करेगा ही नहीं। लाभ की चिंता से डूबा हुआ आदमी ध्यान ही नहीं करेगा, और ध्यान ही नहीं करेगा तो लाभ कैसे होगा। अब ये बड़ी बेबूझ मत समझ लेना इस बात को, ये सीधी साफ है, विरोधाभासी जरूर है। जो आदमी लाभ की भाषा छोड़ के आता उसको ध्यान से लाभ होता। इसलिए ध्यानियों ने कभी नहीं कहा कि लाभ होगा, वो चुप रहे। वो बोले कि लाभ की भाषा छोड़ दो तो ध्यान होगा, फिर ध्यान हो गया तो सब हो जाएगा, वो तुम पीछे जानना। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, Seek ye first the kingdom of God, then all else shall be added unto you. तुम और मत पूछो दूसरी बात, तुम पहले परमात्मा का राज्य खोजो, फिर सब उसके पीछे अपने से आ जाएगा। All else shall be added unto you. वो आ ही जाता, उसकी बात ही मत उठाओ, उसकी चर्चा ही मत छेड़ो। जरूर जब उन्होंने ये वचन कहा तो किसी ऐसे आदमी से कहा होगा जिसने आके पूछा होगा ध्यान से लाभ होगा, परमात्मा को पाने से धन बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उससे कहा होगा कि तू ये फिजूल की बातें न कर, तू सिर्फ परमात्मा को खोज ले, फिर से सब अपने से हो जाता। इसकी बात ही मत उठा, इसकी बात ही क्षुद्र है, और अगर इसकी बात उठाई तो तू परमात्मा को खोज ही नहीं सकेगा, क्योंकि तेरी नजर तो इन चीजों पर लगी रहेगी। जिसकी नजर धन पर लगी है वो ध्यान कैसे खोजेगा। जो अभी धन से उकताया नहीं वो ध्यान कैसे खोजेगा। हालांकि ये सच है कि जो ध्यान को उपलब्ध होगा उसके समस्त जीवन व्यवहार में बड़ी आभा आ जाएगी। वो जो करेगा जैसे करेगा उसमें कुशलता आ जाएगी। चित्त जब शांत होता है तो उसकी छाया जीवन की सभी व्यवहार पर पड़ती, समस्त व्यवहार में रूपांतरण होता है। लेकिन वो बात करने की नहीं है, वो बात की कि ध्यान ही नहीं होगा। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे।